खुदा के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ताई, जानती हो जंकल, लेकिन तुम्हें हमारी मोहब्बत के लिए करना होगा। नहीं ताई, मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम जंकल। ताई प्लीज़ ऐसा मत करो जंकल, मुझे माफ़ कर दो जंकल, लेकिन तुम्हें हमारी मोहब्बत के लिए करना होगा। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। इस घर से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरी लाइफ में तुमने जहर घोल के रखा है? चली जाओ खुदा के लिए यहाँ से। जेनी क्या हुआ है तुम्हें? रियली सब कुछ बिगाड़ के पूछ रही हो क्या हुआ है मुझे? चली जाओ इस घर से, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। जेनी बेटा क्या हुआ है? मम्मा आप भी मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ है? इसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। जो भी लड़के आते हैं उनकी माँ इसे पसंद कर जाती है, मुझे मना कर जाती है। दो बार रिजेक्ट हो चुकी है मम्मा मैं इसकी वजह से। अम्मी आप एक काम करें, इसकी शादी करा दें। पहले इसकी शादी हो जाएगी ना, फिर सुकून से मेरी शादी हो जाएगी, वरना सारे ज़िंदगी ना मुझे यहीं रह जाना है इसकी वजह से। बेटा ऐसा नहीं होगा, आप पहले इसकी शादी करा दें, वरना शायद मैं इसका कत्ल कर दूँगी। बेटी जेनी, जेनी बेटा कहाँ जा रही हो तुम? क्या कहा तुमने मेरी बेटी से? चाची जान मैंने कुछ नहीं कहा, वो खुद ब खुद मुझ पर आके गुस्सा करने लगी। सही कह रही है वैसे, वो तुम्हारी वजह से इसका रिश्ता नहीं हुआ। चाची इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मेरा क्या कसूर है इस सब में? नहीं, कसूर तो हमारा है जो तुम्हें इस घर में रख के हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इसलिए तो हमें परेशान कर रही हो तुम। चाची आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्यों कहती है मेरे साथ ऐसा? अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रही हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? चाचा देख लीजिए अपनी आप लाडली को, ये मेरी बेटी जेनी से लड़ाई कर रही थी। मैंने कितनी दफ़ा बोला है इसके नंसाल बीज दबा जो ऐसे। मुझे ये लड़की 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है इस घर में। आई चाची मैं उससे लड़ाई नहीं कर रही थी, आपसे कितनी बार बोलूं? अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? चाची मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन मैं उससे लड़ाई नहीं कर रही थी। अच्छा बंद करो तुम दोनों, ताई तुम भी चुप हो जाओ। लेकिन चाचा मैंने कहा ना चुप हो जाओ। जंकुक बेटा जरा मेरे पास आना। जी अम्मी आया। अम्मी जल्दी बताइए क्या काम है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओहो पहले वो तेरे अब्बू और अब तो दोनों इतने बड़े बिजनेसमैन बन के कहाँ जाओगे? मेरे लिए वक्त नहीं है दोनों के पास। अम्मी है जब भी तो पूछ रहा हूँ ना, बताइए क्या काम है? वो मैंने कुछ लड़कियाँ देखी हैं, मैं चाहती हूँ तू फोटो देख ले मुझे बता दे, तो अगर इनमें से कोई से सिलेक्ट कर देगा तो मैं उनके घर बात चलाऊँ। अम्मी आपको इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? कर लूँगा ना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त में ना तेरी दादी पता नहीं किस चुड़ैल को घर में लाके बिठा देगी। देख मेरी बात सुन, मुझे अपनी पसंद की बहू चाहिए इस घर में, तो इसलिए से पहले तेरी दादी तुझे कोई पसंद करके बताए, मेरी पसंद से शादी कर ले। अम्मी आप और आपकी दादी की लड़ाई। ठीक है शाम को बात करता हूँ इस बारे में, अभी मुझे लेट हो रहा है। ठीक है लेकिन भूलना मत मेरी बात को। या अल्लाह तुझे घर से बाहर निकालने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितने झूठ बोले मैंने तेरे चाचा से। तो जानती है ना चाचा चाची को? हाँ जानती हूँ, तब भी तो इतनी झूठ बोलती हूँ। अच्छा ताई तू 2 मिनट यहीं रुक, मैं भी शुगा से मिल के आती हूँ, फिर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। ओके जल्दी आना। दोनों की शादियाँ हो गई हैं, लेकिन लव वर्ड वाली हरकतें ख़त्म नहीं हुई इन दोनों की। कहाँ जा रही हो बेबी तुम? ओह शुगा ताई मेरा वेट कर रही हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा था कि अपना ATM कार्ड में यहीं छोड़ जाओ, और तुम अपने साथ ले आई, मुझे ऑफिस आना पड़ा इसलिए। ये तो तुम्हें पास बुलाने का बहाना था बेबी। ओह अब तो जाने दो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना, ताई मेरा वेट कर रही है। ठीक है बस 2 मिनट और। इतनी देर हो गई, लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं कितनी देर लगाएगी। ऐसा लगता है
पहली बार देखा है। क्या यहाँ काम करती हो? वो मैं। बोलो, क्या यहाँ काम करती हो तुम? वो मैं। ये मेरे साथ है जंकक। जिमिन, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरे साथ है, ये मेरी फ्रेंड है। ओह, अच्छा लगा तुम्हारी फ्रेंड से मिलकर। बाय द वे, क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? ताई। ताई नाम है इसका। काफ़ी प्यारा नाम है, बिल्कुल इनकी तरह। रियली? जिमिन, चले, हम लेट हो रहे हैं। हाँ ओके जंकक, मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलेंगे। बाय। आपसे अगली मुलाकात का इंतज़ार हो रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये अचानक से जंकक को क्या हो गया? ये तो कभी किसी लड़की के इस तरह से बात नहीं करता। ताकि तो कुछ ज़्यादा क्लोज आना चाह रहा था। कहीं इसे ये पसंद तो नहीं आ गई। मैं भी कुछ ही सोचती हूँ। अबे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसकी आदत तो मुझे सोने भी नहीं दे रही। सच में कुछ तो था उसकी आंखों में जो मैं डूब गया। चल बेटा सो जा, कल पता करते हैं इस महबूबा का। हाँ जंकक, तुमने मुझे बुलाया? हाँ यार, मुझे एक लड़की के बारे में पता करवाना है। क्या? लड़की के बारे में? लड़की का चक्कर? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ब्रो? कह नहीं सकते, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो उसके बारे में पता कर, और तो शायद जानता भी होगा। कौन है, नाम बता उसका। तेरी बीवी की फ्रेंड है, ताई। ताई? इतना शौक क्यों हो रहा है? अच्छी लड़की नहीं है क्या वो? अरे नहीं ब्रो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। मैं तो ये शौक हो रहा हूँ वो तुझे मिल कहाँ गई? वो तो घर से ही बाहर नहीं निकलती। अपने ऑफिस में मिली थी। हमारे ऑफिस में? ओह, कल आई थी ना वो जिमिन के साथ। रियली यार, सच्ची यार, बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तूने उसे चूज़ किया है ना तो बहुत ही अच्छा काम किया है, सच में। तो यार मेरी बात बढ़ाना उससे। ठीक है, मैं जिमिन से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ताई कहाँ है? ताई अपने रूम में। ठीक है, मुझसे मिलने चलती जाती हूँ। जिमिन, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ये कैसा गुनाह करवाने जा रही है तुम मुझसे? मोहब्बत मैं नहीं कर सकती। ताई, मोहब्बत गुनाह नहीं है यार। मोहब्बत तो एक खूबसूरत सा एहसास है जो हम लोग करते हैं। लेकिन जिमिन, ये निकाह के बाद जायज़ है, निकाह से पहले ये नाजायज़ होता है। ताई, सच्ची मोहब्बत कभी नाजायज़ नहीं होती है। और वो सच में तुझे बहुत पसंद करता है और वो बहुत ही अच्छा लड़का, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो बस एक बार हाँ बोल दे और फिर वो तुझसे शादी भी करेगा, ठीक है? जिमिन, मैं ये नहीं कर सकती। अगर चाचा को पता चला ना, वो मेरी जान ले लेंगे। ताई मेरी जान, एक बार दिल से सोच, अगर ये गुनाह होता तो क्या मैं तुझे करने देती? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, मुझसे ज़्यादा तुझे बेहतर कोई नहीं जानता। तुझे प्यार की ज़रूरत है जो तुझे इन लोगों ने नहीं दिया है। तो एक बार उससे बात कर और मैं उसका और तेरा निकाह मैं कराऊंगी, यकीन कर। एक बात तो दिल से सोच मेरी जान। जिमिन, सच में मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, फिर भी मैं तेरे कहने पे एक बार सोचूंगी ज़रूर। ठीक है, ज़रूर सोचना। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ठीक है, ध्यान से जाना, खुदा हाफिज़। क्या बात हुई शुगा, तुमने बताया नहीं? वो उसने कहा है कि वो सोच के बताएगी, उसे कुछ थोड़ा टाइम चाहिए। ओह, तुम जिमिन से कहो कि एक दफ़ा वो मेरी उससे बात करा दे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह, मैं तो डर गई थी जब मैंने कैसे बात करते हुए देखा कि तू गिर गई। मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं तू टपक तो नहीं गई। कम ऑन था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता चल गया है। वैसे मैंने शुगा को कॉल कर दिया, वो आने वाला है। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, बट मैंने उसे बताया नहीं, तो खुद बताना। जिमिन बेबी क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हॉस्पिटल चलें? कुछ नहीं हुआ है शुगा, मैं ठीक हूँ, बस मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें चोट तो क्या क्या कहा तुमने? फिर से बताना एक दफ़ा। हाँ, तुम पापा बनने वाले हो। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच जिमिन, तुमने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी दी। थैंक यू सो मच। तुम दोनों कैरी ऑन, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। हाँ अम्मी, मैं घर पे आके बात करता हूँ। मैं शुगा के घर आया हूँ, उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ आपसे।
इंतज़ार था इस मुलाकात का, खुदा का शुक्र है देर से ही सही, पर दीदार तो हुआ आपका। लगता है आपको शायरी का बहुत शौक है। शायर कहाँ महबूब हैं तेरे, शायर होते तो पहली शायरी तुझसे शुरू और तुझ पे ख़त्म होती, लेकिन तेरे इश्क में डूब चुके हैं। अब सुबह भी तुझसे ही होती है और शाम भी तुझ पे ख़त्म होती है। चाहते क्या हो, सिर्फ तुम है। जो तुम करना चाहते हो वो गुनाह है, और मैं ऐसा गुनाह करने का गुनाह नहीं कर सकती। गुनाह नहीं मोहब्बत है, और मोहब्बत में सब जायज़ है रियली, लेकिन मुझे से मोहब्बत नहीं करनी जो नाजायज़ हो। तो ताए में से जायज़ बनाऊंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, तुम्हें इज्जत के साथ घर लेके आऊंगा, मेरा यकीन करो। बस एक बार मुझे आजमा लो, मुझ पे यकीन कर लो, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस पहली मुलाकात में मैं खुद को तुम्हारा बना चुका हूँ, यकीन करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पहली मुलाकात में तुमसे दिल से मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ। ये लो, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। सोच के समझ के एक बार मुझे कॉल जरूर करना, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। ये लड़का चाहता क्या है? क्या सच में मुझे इस पर एक बार यकीन करके देखना चाहिए? जंकक, भूल गया ना तू मेरी कही हुई बातों को? मैंने क्या कहा था तुझसे? नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, मैं आपकी कही हुई बातों पे ही काम कर रहा हूँ। बस थोड़ा इंतज़ार करें, मेरी कही हुई बातों पे काम कर रहा है। पर किस बारे में? वही लड़की के बारे में। डोंट टेल मी कि तुझे कोई पसंद है। यस अम्मी, बस उसके हाँ का इंतज़ार है, फिर मैं आपको उससे मिलवाऊँगा। कैसी है? खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखेंगी तो सच में शौक हो जाएंगी। बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस मुलाकात का, खुदा का शुक्र है देर से ही सही, पर दीदार तो हुआ आपका। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। क्या करना चाहिए? क्या मुझे से कॉल करनी चाहिए? इतने दावे के साथ कहता है, क्या एक बार उसे मौका देना चाहिए? लेकिन ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। बट वो कहता है वो उसे शादी करेगा, ये सब हराम है। बट उसको कहना है कि वो उसे, क्या करूं? जिमिन से बात करती हूँ। हेलो जिमिन, क्या तुम सो रही हो? नहीं, तू बोल, इतनी रात में कॉल किया, ठीक तो है ना तू? इतनी रात कहाँ हुई है, सिर्फ 12 तो बजे हैं। और रियली, वैसे तो तू 10 बजे तक सो जाती है और अभी तो 12 बजे तक बेचैन है। क्या बात है, तो ठीक तो है ना? नहीं आई मीन, या मैं ठीक हूँ, बस मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ बोल, कैसी हेल्प चाहिए? हाँ वो मुझे कुछ पूछना था तुझसे। हाँ पूछ, मैं बता रही हूँ। वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे पूछूँ। क्या ये जंकक के बारे में है? हाँ, तुझे कैसे पता? तेरी बचपन की फ्रेंड हूँ, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। बोल, क्या पूछना है उसके बारे में? आई मीन, उसने मुझे अपना नंबर दिया है, उसने कहा है कि मैं उसे कॉल करूँ, बट आई एम कन्फ्यूज़ यार, मैं करूँ या ना करूँ? क्या उसे कॉल? तेरा दिल क्या कहता है? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक, स्किप कर, मत कर उसे कॉल। नहीं आई मीन, दिल कहता है कि वो अच्छा लड़का है, मुझे उसकी बात माननी नहीं चाहिए, पर दिमाग कहता है कि ये सब गलत है। व्हाट आई डू? और इन सब के चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो तो मैं तेरा कॉल देख के ही समझ गई थी कि तुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन कॉल नहीं यार, क्या करूँ? दिखता है तू मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं तुझे अपनी छोटी बहन भी मानती हूँ, और जैसे हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड है ना, वैसे ही जंकुक शुगा का अच्छा फ्रेंड है। तो शुगा जंकुक के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं भी जानती हूँ। वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तू उसे डेट करेगी तो आई एम श्योर कोई घाटे में नहीं रहेगी। एंड तुझे पता है उसने आज तक कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया, यू आर अ फर्स्ट, सो तू चांस ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्या मैं उसे कॉल कर लूँ? हाँ तुझे कॉल कर, और तुझे बात करके जैसा बेटर लगे तू वैसा कर, ठीक है? ओके बाय बाय। ताई को वाकई समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो ना ही भी नहीं कहना चाहती थी और हाँ से भी डर रही थी। सो फिर उसने डिसाइड किया कि वो उससे एक बार कॉल करेगी, उससे बात करेगी। फिर ताई जंकू को कॉल लगा दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आखिर इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, तुमने हमें कॉल कर ही ली। क्या तुमने मुझे पहचान लिया? ऑफ कोर्स, जिसका इंतज़ार था आखिर उसे ना पहचानेंगे। ओह, कैसे हो? अब तुम्हारी कॉल आने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आप सुनाएं अपने बारे में। बस सब कुछ ठीक है। आप बताएं, आखिर आपका क्या ख्याल है हमारे बारे में? अभी तो कुछ नहीं। तो फिर क्या करना है आगे? क्या करना चाहिए आप बताएं। वेल, एक मिनट जंकुक, आई थिंक कोई आया हुआ है। क्या हुआ है? घर पे और कोई नहीं है क्या जो तुम ही डोर ओपन करोगी? वो सब ना शादी में गए हुए हैं, घर पे मैं अकेली हूँ। व्हाट? फिर तुम क्यों नहीं गई? वो मेरा मन नहीं था इसलिए। ओह ऐसा है, ठीक है, डोर ओपन करो, बट कॉल कट मत करना। इतनी रात को पता नहीं कौन होगा, सेफ्टी से। ओके, मैं कॉल कट नहीं कर रही हूँ, बट डोर ओपन कर लेती हूँ। फिर ताय डोर ओपन करती है तो ताय का कज़न आया हुआ होता है। तुम इतनी रात पे घर पे क्यों आए हो? देखो घर पे कोई नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। जानता हूँ कोई नहीं है, तभी तो आया हूँ। व्हाट यू मीन? मतलब तुम अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें। व्हाट? ये क्या कर रहे हो तुम? हटो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ताई क्या हो रहा है वहाँ पे? हेलो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? ताई कॉल कट हो जाती है और जंकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जंकुक शुगा को कॉल लगाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखना इसकी कीमत तुम्हें बहुत भारी चुकानी होगी। नहीं देखो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुको ताई, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ यहाँ से। ताई डोर ओपन करो, ताई डोर ओपन करो, ताई। नहीं, ये सब क्या हो? मेरा फोन भी बाहर गिर गया। अब मैं क्या करूँ? घर पे कोई नहीं है, अब मैं किसी को कैसे बुलाऊँ? या अल्लाह मेरी मदद कर मेरे मालिक। या अल्लाह मुझे बचा। ताई डोर ओपन करो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उधर साइड जंकुक ताई के फ़ोन पे लगातार कॉल लगा रहा था, लेकिन ताई का फ़ोन गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। और फिर शुगा से ताई का एड्रेस लेके वो ताई के घर की तरफ को चलने लगता है। क्या सोचा था तुमने? तुम खुद को रूम में लॉक कर लोगे तो मुझसे बच जाओगी? आज मैं तुमसे अपनी हर इंसल्ट का बदला लूँगा। बहुत इंसल्ट की है ना तुमने मेरी। मैंने कोई इंसल्ट नहीं की, मैंने तो फुप्पो को बस सच बताया था। बहुत शौक है ना सच बताने का, तो अब बताना सारी दुनिया को इस रात का सच। नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो प्लीज़, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इसकी मोहब्बत। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत पर हाथ लगाने की? आगे से अगर ऐसे करने की भी सोची तो तुम्हारा हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। आज के बाद इसके करीब ही मत आना, कि तभी ताई के चाचा चाची और जैनी वहाँ पे आ जाते हैं। ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये मेरे घर में? ताई ये सब क्या है? और ये लड़का कौन है? चाचा वो रुके, पापा जी मैं बताता हूँ। ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है और ये इसको आधी रात को बुला के ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे। और जब मैं आ गया तो इस लड़के ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ? मेरा भतीजा झूठ क्यों बोलेगा? ये सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं चाचा ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इसने खुद मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जो घर पे कोई नहीं था ये घर पे आए और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरी हेल्प किया, गलती तो नहीं किया। तुम झूठ की बोली बताए खुद को इसे बचाने के लिए मुझे क्या समझ रही हो? ताई तुम इतनी गिर गई हो कि खुद को और अपने आशिक को बचाने के लिए मेरे भतीजे को झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें इस पे हाथ उठाने की गलती से भी मत करना। और सारा कसूर तुम्हारे भतीजे का है, वो हम दोनों पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। अच्छा मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो तुम बताओ तुम इस घर में क्या कर रहे हो? अगर तुम इसका आशिक नहीं है तो इस घर में क्या कर रहे हो? हाँ हूँ मैं इसका आशिक, करता हूँ इससे मोहब्बत, इससे निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और तुम क्या कर रहे थे? तुम बताओ जरा इतनी रात में इस घर में क्यों आए थे? ये मेरे फूफा का घर है, मैं कभी आ सकता हूँ। अच्छा इतनी रात में?
अब फुप्पा तो घर पे नहीं थी ना तुम्हारी, फिर क्या है तुम यहाँ पे? वो क्यों बताए वो क्या करने आया था? तुम बताओ तुम क्या करने आए थे? और तुम्हें शर्म नहीं आती हम बड़ों के सामने? तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? इसमें शर्म की क्या बात है? आपने पूछा मैंने बता दी। हाँ करता हूँ मैं आपकी बच्ची से मोहब्बत और निकाह करना चाहता हूँ उसके साथ, तो क्या बुराई है इसमें? अच्छा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? ये किस तरह बेशर्मी से हमारे सामने ऐसी बातें करे जा रहा है और आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? इससे मोहब्बत करते हो ना, निकाह करना चाहते हो, ठीक है ले जाओ इसे अपने साथ में। मैं इसे अब इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मुझे मोहब्बत जैसे लफ्ज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुमने की, तो तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, तुम जा सकती हो उसके साथ में। अंकल लिसन, हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर इसे पसंद करते हो, इसे निकाह करना चाहते हो, तो ले जाओ इसे यहाँ से। मर चुकी है, आज के बाद ये लड़की मेरे लिए है और इसकी पसंद पे भी मुझे कोई नाज नहीं है। इसने अपनी सोच से भी छोटे लड़के को पसंद किया है, एक सड़क छाप लड़के को अपने घर बुला के। वो मेरी घर की इज्जत के साथ खेल रही थी, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बस इनफ, बहुत हुआ। आप लोग तब से बोले जा रहे हैं, मैं सुने जा रहा हूँ उसका, ये नहीं आप कुछ भी कहे जाएंगे। आप जानते भी मैं कौन हूँ? शायद नहीं जानते, तो मैं बता दूँ। यहाँ मैं जेके कंपनी का CEO हूँ। मिस्टर RM को तो आप जानते होंगे ना, उनका बड़ा बेटा। मैं कोई सड़क छाप लड़का नहीं हूँ। और वही बात आएगी तो हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है, और फिर भी आपको लगता है कि हम दोनों गलत हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, करूँगा साथ उसके साथ निकाह, और हम कभी भी वापस आपकी चौखट पे नहीं आएंगे। चलो तय हूँ। क्या कहा था उसने? मिस्टर RM का बेटा और जेके कंपनी का CEO? कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं वो हम पे केस तो नहीं कर देगा? आपने क्या किया? उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। जो भी किया सही किया, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मर की ताई हमारे लिए आज से। नहीं, ये आपने क्या किया? चाचा ने मुझे घर से निकाला तो आप मुझे पकड़ के अपने साथ क्यों लिया? अब तो वो बिल्कुल भी मुझे घर में नहीं आने देंगे। ताई प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आपने ऐसा करके उनकी नजरों में मुझे गलत साबित कर दिया। उन्हें तो लगा होगा कि सच में हमारा चक्कर चल रहा था, पर रियल में तो ऐसा कुछ नहीं था ना। जानता हूँ, लेकिन और कैसे साबित करता मैं? वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और उल्टा हम भी इल्ज़ाम लगाए थे। कुछ भी मैं उन्हें मना लेती। आपको मुझे नहीं लाना चाहिए था। ताई प्लीज़, आई लव यू, आई रियली लव यू, प्लीज़। जी मैं तुम तो सब जानती हो ना। हाँ हाँ ताई मैं सब जानती हूँ, प्लीज़ यार मत रो, प्लीज़ चुप हो जाओ। अब मैं क्या करूँगी? प्लीज़ हम हैं ना तुम्हारे साथ में, रोना बंद करो। जंकब अब क्या करना है तुम्हें? मैं ताई को इस तरह घर नहीं ले जा सकता। मैं पहले से निकाह करूँगा तब घर लेके जाऊँगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझे अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अब्बू और दादी तो बाहर गए हुए हैं, घर पर नहीं है। अम्मी है सिर्फ, अम्मी से बात करता हूँ, फिर कल मैं ताई के साथ निकाह करूँगा, तब ताई को घर लेके जाऊँगा। पर क्या दादी मान जाएंगी? पता नहीं। ताई प्लीज़ रोना बंद करो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अब मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी रात हो गई है। तुम आराम से अपनी फ्रेंड के घर रह सकती हो, तुम यहीं रहो। मैं कल अम्मी को लेकर आऊँगा और तुम्हारे साथ निकाह करके तुम अपने घर लेके जाऊँगा। पर प्लीज़ रोना मत, तुम्हें मेरी कसम। ओके नहीं रोऊंगी। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। जिमिन ध्यान रखना इसका। ओके तुम ध्यान से जाना। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी मेरी बात सुने। हाँ मैं सुन तो रही हूँ। पहले मुझे बताएं ये घर में इतनी तैयारी किस चीज़ की चल रही है? वो आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं इसलिए। कौन आने वाला है? तुम्हारे रिश्ते वाले? व्हाट? हाँ तुम्हारी दादी ने तुम्हारी बात पक्की की है, इसीलिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मी आप जानती हैं मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन बेटा तुम तो जानते हो ना अपनी दादी को, पहले उनसे बात करनी होगी तब वो लड़की यहाँ से घर में आ सकती है। अम्मी आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुम्हारी दादी और तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं। हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ शुदा बोलो। यार कहाँ रह गए तुम? तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। हमने काजी से बात कर ली और सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, तो जल्दी से आंटी को लेके आ जा। यार अम्मी मना कर रही है। मना कर रही है? तूने बात करने से पहले ही उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? तो क्या फिर तू निकाह नहीं करेगा? नहीं यार मैं करूँगा, मैंने वादा किया था ऐसे। तो फिर अब क्या करना है? मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या करना है।
ठीक है, तो आजा, हम वेट कर रहे हैं। क्या कहा उसने? आ रहा है वो। ओ माय जंकुक, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? मेरा बस चलो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बैठ के इसी तरह देखती रहूं। आई रियली लव यू जंकुक, आई रियली लव यू। जिससे बेटा तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? उफ नानू, हाँ मैं बस रेडी हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा नानू, क्या आप सच में हमारी शादी करवाएंगे? उफ बेटा, क्यों नहीं करवाऊंगी? मैंने अपनी मरून बेटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, और तुम्हारी ख्वाहिश जंकुक है, तो उसे कैसे पूरी ना करूं? आज हम जाएंगे, फिर तुम्हारी एंगेजमेंट कराएंगे, फिर तुम्हारी शादी कराएंगे। और तुम्हें एक बात बताओ, अभी मैंने जंकुक को बताया भी नहीं, उसे सरप्राइज़ दूंगी। आई होप वो भी मेरे लिए ऐसे ही बेताब होगा जैसे मैं उसके लिए। हाँ क्यों नहीं होगा, उसकी लाइफ में भी तो कोई लड़की ही नहीं है आज तक। जी नानी, चलो अब तुम जल्दी रेडी हो जाए, फिर हमें निकलना भी। शुगर सब कुछ रेडी है, तो चलो ठीक है, निकाह की तैयारी करो। मैं आज ही निकाह करूँगा 20 वक्त। वो तो ठीक है, लेकिन आंटी नहीं आई है। नहीं, वो नहीं आई हैं, और अगर उनके इंतज़ार में रहे तो बहुत देर हो जाएगी। एक बार अगर दादी आ गई ना तो शादी को बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसलिए उनका इंतज़ार मत करो, ये निकाह होने दो। लेकिन गवाह की तो ज़रूरत पड़ेगी, तुम लोग हो ना, और एक दो की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम अपने दोस्तों को बुला लो, और एक मैं भी हूँ, मेरी गवाही भी तो मानी जाएगी। हॉबी, तुम कब आए? आज ही। वो तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली फ़ोन पे, वरना मुझे तो कानों कान खबर नहीं होती, यहाँ निकाह भी पड़ा जाता। मैं हूँ ना अपने भाई के साथ में, मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। क्यों भाई? हाँ ज़रूर। चलो शुआ, देरी ना करते हुए तुम जल्दी से निकाह की तैयारियाँ करो। हाँ जंकुक, सब कुछ तैयार है। माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, नज़र ना लगे तुम्हें किसी की। क्या हुआ था, क्या सोच रही हो? चाचा, चाची तो मुझसे शुरू से पसंद नहीं करती थी, पर चाचा ने ऐसा क्यों किया? मुझे 1 मिनट में घर से बाहर क्यों निकाल दिया उन्होंने? अफ्ताई, इनफ, ये सब मत सोचो। आज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। फॉरगेट इट। उन लोगों ने तुम्हें 1 मिनट भी नहीं समझा, तो तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? सब भूलो, सिर्फ जंकुक के बारे में सोचो। आज उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। सो प्यारी दुल्हन, सिर्फ अपने दूल्हे के बारे में सोचो। एंड वैसे भी निकाह का टाइम हो गया, चलो तुम्हें लेके चलती है तुम्हारे दूल्हे साहब के पास। मामी, हमें कितने वक्त हो गया आया हुआ है, अभी तक जंकुक क्यों नहीं आया? बेटा वो किसी काम में फंस गया होगा, फिक्र मत करो, बस आने ही वाला होगा। मामी मैं उसका कब से इंतज़ार कर रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा? बेटा आ जाएगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। आई थिंक जंकुक आ गया, मैं डोर ओपन करती हूँ, देखेगा तो सरप्राइज हो जाएगा। हाँ जाओ तुम ही डोर ओपन करो, बहुत ज़्यादा दीवानी है सच में। जी से जाकर डोर ओपन करती है, जैसे डोर ओपन करती है वो जंकुक के साथ ताई को देखती है, वो भी शादी के जोड़े में। उसे देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जंकुक, तुम, और ये तुम्हारे साथ में कौन है? और इसने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है? जी सर, तुम कब आई? अंदर आने दो, फिर सबको मिलवाता हूँ इससे। लेकिन फिर जंकुक ताई को लेकर अंदर आता है। जंकुक बेटा, ये सब क्या है? और ये लड़की कौन है? इसे घर पे क्यों लाया तुम? ओ दादी, अस्सलाम वालेकुम। आपको भाई आज ही, लेकिन मुझे ये बताओ ये लड़की कौन है? उफ दादी, ये आपकी बहू है, मेरी बीवी। अभी अभी निकाह किया मैंने इससे। क्या निकाह? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम लोग क्या मर गए थे तो हमारे बिना तुमने निकाह कर लिया? इस लड़की को यहाँ ले आए? कह दो ये मजाक है, और छोड़िए उस लड़की को उसके घर।
नहीं दादी माँ, ये मजाक नहीं है, ये सच है। अभी अभी तो निकाह करके आए हैं हम दोनों। अब दादी माँ, ये सब सवाल जवाब छोड़ें, आप मेरी बीवी से मिलें। ताए, सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताए है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन जंकुक बेटा, ऐसा कुछ था तो हमें बता देते तुम, हम खुद कराते तुम्हारा निकाह। ऐसे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? अब्बू, हालात ही ऐसे थे, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये सब। अच्छा ताई बेटा, तुम थकी होगी, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। दादी माँ, आपकी जो भी शिकायत है वो मैं सुबह में दूर कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमें जाने दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और ताई भी। ऐसे कैसे शंकर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी भी को भी मेरे सामने ला के अपनी बीवी बना के मेरा दिल कैसे तोड़ सकते हो? जीसो, ये सब क्या है? क्या से क्या मतलब है तुम्हारा जंकर? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। नहीं जीसो, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। क्या? हम साथ में पले बड़े हैं, कुछ टाइम के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तुमने किसी और को पसंद करके उसके साथ निकाह कर लिया, और मेरी फीलिंग का क्या? देखो जीसो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी फील नहीं किया। ये सब तुम इस लड़की की वजह से कह रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुमने मेरी मोहब्बत को छीना है मुझसे। जीसो स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं है। जीसो, नहीं छोड़ूंगी, हटो जंकुक तुम यहाँ से। जीसो प्लीज स्टॉप इट। जीसो, वो जंकुक की वाइफ है, इस घर का हिस्सा है, तुम उसके साथ ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती हो। जीसो प्लीज ऐसा मत करो, वो जंकुक की वाइफ है। मामा, मामी, आप सब भी अपने बेटे की साइड ले रहे। मेरा क्या? मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सबके लिए। बेटा ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नानू, आपने मुझसे वादा किया था कि जंकुक सिर्फ मेरा है, फिर आज ये सब क्या हुआ है? जीसो, जीसो बेटा क्या हुआ है तुम्हें? जीसो बेटा उठाओ। कुछ नहीं हुआ है दादू, सिर्फ शौक से बेहोश हो गई है। आपको तो पता है वो ज़्यादा सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आराम से रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। एंड अम्मी, मैं और ताए अपने रूम में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब हम सुबह बात करेंगे। चलो ताए। सॉरी ताए, मेरी वजह से तुम्हें इतना सहन करना पड़ा। इट्स ओके। इस समय शायद तुम्हारी भी गलती नहीं है, शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन दिखाओ, मेरी वजह से तुम्हारी नाक पे लगेगा। वेट, मैं बैंडेज लगा देता हूँ। क्या तुम्हें अपना बनाने की और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने की इजाज़त है मुझे? हाँ, तुम्हें सब कुछ करने की इजाज़त है। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा, कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, तुम थक गई होगी, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ रेडी है, तुम बस जंकुक को बुला लो। ठीक है अम्मी, मैं बुला के लाती हूँ उन्हें। नहीं नानू, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता, मैं मर जाऊँगी उसके बिना। नानू ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। आप तो जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। नानू कुछ करे, उसे वापस लाए मेरे पास, मैं नहीं रहूँगी उसके बिना। बेटा प्लीज़ अपने आप को संभालो, मुझे वक्त दो, मैं करूँगी कुछ ऐसा। प्लीज़ संभालो अपने आप को।
तुम्हें तो बहुत मजे आ रहे होंगे ना मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन के। क्यों आई हो मेरी लाइफ में? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या चाहिए? पैसे चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बताओ, मैं सब दे दूंगी, बस मेरे जंकुक का छोड़ दो। देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। आई एम सॉरी। जीसो ये क्या बदतमीजी है? जंकुक तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हद है जीसो तुमसे। चलो तो आया हूँ मेरे साथ। नहीं जीसो ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। ना मैंने ऐसे तेज खेल बिना। मुझे पता है बच्चा, प्लीज अपने आप को संभालो। मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, तुम संभालो अपने आप को। ये लड़की बिल्कुल पागल है। मेरा जंकुक, मेरा जंकुक, ये रहा जंकुक। अब इससे बात करके ही रहूंगी। क्या हुआ? ये सब क्या है? वो पागल लड़की तुम्हारे पीछे चल के पड़ी। ताई ताई क्या तुम हो? अबे कौन है? अम्मी मैं हूँ। तो इतनी देर से बात ही नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रही? वो मैं, अच्छा चलो मेरे साथ आओ। ताई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? आप अपने वादे को कैसे भूल सकती हैं? आपने वादा क्या था कि आप मेरी बेटी की शादी जंकुक से कराएंगी, फिर आप पीछे कैसे हट सकती हैं? मैं जानती हूँ लेकिन हमें बिना बताए जंकुक शादी करके आ गया तो मैं क्या करती? और रियली भाई साहब आप गुस्सा मत करिए ना, प्लीज़ खाना खा लीजिए। खाना खाते हुए इस तरह बातें करनी ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। इन दोनों का डिवोर्स कराओ और इस जंकुक से मेरी बेटी की शादी कराओ। मेरी बेटी की पहली मोहब्बत है ये। मेरी बेटी से अपनी जान से ज़्यादा चाहती है। इन दोनों का डिवोर्स कराओ। बस बहुत हो गया। मैं सुने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी कहे जाएंगे। ताई मेरी बीवी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। और नहीं आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है हम दोनों के साथ रहने से तो मैं यहीं से जा रहा हूँ। चलो ताई हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? समझते क्या हो? मत भूलो तुम्हें बिजनेस मैंने सिखाया, तुम्हारे इस मुकाम पे मैंने पहुंचाया। मेरे कितने एहसान है तुम लोगों पे, कैसे भूल सकते हो तुम? इसे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। जो करना है कर लो आप, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। चलो ताई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब हम कहाँ जाएंगे जंकुक? मेरे फार्म हाउस पे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। कैसे लगा तुम्हें घर? हाँ अच्छा है। अच्छा चलो इस तरह करो जरा। ये क्या है जंकुक? करो तो जरा, अब इस तरह करो। जंकुक तुम भी ना। ताई आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझसे दूर मत जाना। हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ताई हाँ जंकुक बोलो। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू। अल्लाह कितना तीखा है ये। अब ठीक है, अब तो तुम्हारा मुंह मीठा हो गया। हाँ ठीक है।
मैं तुम्हारी वेट कर रही थी पर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैं थोड़ा लेट हो गया पर मैं कल से ध्यान रखूँगा। चलो कोई नहीं, चलो डिनर करते हैं। हाँ ठीक है, डिनर करते हैं। यार जंकुक, ये डील भी हमारी कैंसिल हो गई। बट क्यों? उन लोगों ने तो खुद कहा था ना क्यों ऐसा डील करना चाहते हैं। हाँ लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हमारी कंपनी पे उन्हें भरोसा नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं यार क्या हो रहा है, दिन ब दिन हमारी कंपनी का रेट गिरते जा रहे हैं। इस तरह से हमारी कंपनी डूब जाएगी यार। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है जंकुक के साथ? या अल्लाह से बेहतर कर। मिस्टर पार्क, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने खुद मेरी कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट किया था। अब मैं इतनी जल्दी आपको सारे पैसे कैसे वापस करूं? अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैंने वो पैसा लगाया था वो प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। हेलो, मेरी बात तो सुने। हेलो मिस्टर पार्क। क्या हुआ है जंकुक? पता नहीं यार, ये सब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब। या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल घड़ी है। या अल्लाह, इस मुश्किल घड़ी से मैं बाहर निकाल। मेरे शोहर के साथ सब बेहतर कर। तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जानता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम भी ज़्यादा मत सोचो, मेरे पास आओ। कुछ टाइम मेरे पास इस तरह ही बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जंकुक, अब हम क्या करें? सारे इन्वेस्टर पैसे वापस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें हमारी कंपनी में भरोसा नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर हमारी कंपनी नंबर 1 पे थी, लेकिन इस कुछ ही हफ्तों में हमारी कंपनी बहुत डाउन जा चुकी है जंकुक। अब किसी को भी हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं रहा। दिन ब दिन हमारी कंपनी के रेट गिरते जा रहे हैं और इन्वेस्टर हमारी कंपनी से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरह हम बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाएंगे। जंकुक भाई, ये सब क्या हो रहा है? जी हो, तुम कब आए और अचानक से यहाँ? जंकुक भाई, माना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने काम की वजह से ज़्यादातर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे घर की कोई खबर नहीं होगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कंपनी इस तरह क्यों डूब रही है? पता नहीं यार, आई थिंक ये सब जरूर मिस्टर पार्क कर रहे हैं। जीसू के फादर? यस। पर भाई फूफा जी ऐसा क्यों करेंगे? जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी कंपनी के पहले इन्वेस्टर वही थे। यस, बिल्कुल सही पता है जी अब तुम्हें, पहले इन्वेस्टर वही थे, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। जैसे उन्होंने अपना इन्वेस्टर वापस लिया और लोगों ने भी हमसे इन्वेस्ट लेना शुरू कर दिया और सब हम पे दबाव डालें, जिसकी वजह से हमारी कंपनी घाटे में जा रही है और इस तरह हमारा इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन फूफा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीसो जंकुक से प्यार करती है। वो चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए, पर जंकुक ने ताई से शादी कर ली, इसीलिए वो इस गुस्से में है और जंकुक को बर्बाद करना चाहते हैं। व्हाट? जीसो जंकुक भाई से प्यार? ये सब कैसे हुआ पता नहीं। वो पागल बचपन से जंकुक से प्यार करती है और हम लोगों को ये बात पता भी नहीं। और दादी तो चाहती हैं कि जीसो की शादी अब भी हो जाए जंकुक से। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर जंकुक भाई ने ताई भाभी से शादी की है। ताई वहीं पे खड़ी होती है और ये सारी बात वो सुन लेती है, लेकिन लोगों में किसी को पता नहीं चलता कि ताई ने सब कुछ सुन लिया और ताई वहाँ से चली जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिन अपने आप को संभालो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा, उसे से निकालना तो बाहर। अब क्या करना है यहाँ पे? सब कुछ तो तुमने छीन ही लिया मेरी नाती का। दादी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, वो आपके पोते हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? रियली, जब वो मेरे साथ ऐसा कर सकता तो मैं भी उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। दादी प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिए। अगर इस तरह उन्हें कुछ हो गया तो
मैं क्या करूँगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता से कुछ भी हो, और ये सब इन्होंने नहीं, मैंने किया है। और जिस तरह उसने मेरी बेटी को तड़पाया है ना, वो भी तड़पेगा। प्लीज़ पापा जी ऐसा मत कीजिए, उन्हें जेल हो जाएगी अगर उन्होंने इन्वेस्ट वालों को पैसे नहीं दिए तो। ठीक समझने की कोशिश कीजिए, तो हो जाने दो। अगर वो मेरी बेटी का नहीं तो किसी का नहीं। नहीं पापा जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है? नहीं करता, मेरी बेटी की शादी करा दो उससे और उसे डिवोर्स दे दो। क्या हुआ, नहीं दे सकती उसे तलाक? ठीक है, तो मैं भी उसे इन सब से बाहर नहीं निकालूंगा। मेरी ये शर्त है, मेरी बेटी की उसे शादी करा दो और मैं उसे यहाँ इस सब से बाहर निकाल दूंगा, वरना भूल जाओ, फिर वो रहेगा जेल में। लेकिन तुम्हारा तो उसे मैं किसी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। या तो तुम उसे डिवोर्स देकर मेरी बेटी की उसे शादी कराओ, वरना वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा तो वो नहीं दे पाएगा। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ। और ऑप्शन है तुम्हारे पास, सोच लो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अभी कुछ रह गया है क्या जो मुझसे छीनने आई हो? ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं गलत समझ रही हूँ। मेरी बचपन की मोहब्बत जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, उसे मुझसे छीन लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो जीसो, मेरा यकीन करो, ये जो भी हुआ है सब जाने अनजाने में हुआ है। मेरी और झंकू की शादी एक इत्तेफाकी शादी थी, वो हमें जल्दबाजी में करनी पड़ी, इसलिए हम किसी से पूछ नहीं पाए और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता कि कुछ ऐसा है तो मैं नहीं करती झंकू से शादी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई ना। एक मिडिल क्लास की लड़की इतने अमीर लड़के से आके मिल गई, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई इससे शादी करने के बाद। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, उसके बिना कैसे जीऊँ मैं? मुझसे नहीं रहा जाता, उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मिस्टर पार्क, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? मैं जंकुक को तलाक नहीं दूंगी। देखें, आप जीसू की शादी करा दें जंकुक से, पर मैं जंकुक को तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जंकुक के अलावा कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ उसके नाम से ही रह पाऊंगी, इसलिए बस मुझ पर इतना एहसान कर दें कि मुझे जंकुक से तलाक ना दिलाएं, और बाकी मैं जंकुक को मना लूँगी जीसू से शादी करने के लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये शादी कल ही होगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब वो मेरी भी एक शर्त है, शादी के बाद जंकुक मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेफ रहेगा, उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। मैं जंकुक को मनाऊंगी और कल उसे लेके आऊँगी। ठीक है, ये निकाह कल ही होगा। जी दादी। जंकुक, क्या तुम जाग रहे हो? कहाँ गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा था तुम्हें मैं। वो मुझे कुछ काम था, इसीलिए मुझे बता के जाना चाहिए था ना। मैं परेशान हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी। लेकिन जंकुक, बोलो, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो क्या तुम दोगे? सब कुछ तो तुम्हारा ही है। वो तो है, लेकिन मैं कुछ मांगूँ तो दोगे? हाँ जरूर दूँगा, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाओ। ओके, मैं कल बात करूँगी इस बारे में। ओके जंकुक, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहती हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे थे हम? बस तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ताई, तुम जीसो के घर पे क्यों आई हो? जंकुक, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे और मेरे लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला था? बस मुझे लगा वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा, इसलिए मैं वो फैसला मैंने लिया। आई एम श्योर तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। ताई, तुम क्या कह रही हो? अंदर चलो, फिर बताती हूँ मैं। जंकुक, तुम आ गए, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस आओगे। मुझे पता था मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच लाएगी, तुम आ गए। अब वो देखें, जंकुक वापस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है जीशो, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। ताई, हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो वापस, मुझे नहीं रहना है।
लगता है ताई ने तुम्हें सच नहीं बताया। क्यों ताई, इसे बता के नहीं लाई तुम? कैसा सच? किस सच के बारे में बात कर रहे हो आप? ताई क्या कह रहे हैं? चंकर, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, मैंने अपनी और तुम्हारी लाइफ के लिए एक फैसला लिया है। कैसा फैसला था? एंड मॉम डैड सब यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? चंकर, तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ सिर्फ स्पॉइल हुई है और कुछ नहीं। जिस दिन से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसलिए तुम्हें जीसस से शादी कर लेनी चाहिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताई दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी ज़िंदगी जियो। ताई, चंको प्लीज़। नहीं ताई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती। चंकर, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़े। मैं सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम जीसस से शादी कर लो। मैं भी हूँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी। मेरा तुम्हारा नाम जुदा नहीं होगा, लेकिन बस तुम जीसस से शादी कर लो। नहीं ताई, मैं मर जाऊँगा पर ऐसा नहीं करूँगा। चंकू प्लीज़, तुम्हें मेरी मोहब्बत के लिए करना होगा। ताई प्लीज़, मुझे मजबूर मत करो। चंकू प्लीज़, हमारी मोहब्बत के लिए तुम्हें ये करना होगा। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़। युनमिन और जेहोब भी वहाँ पे आ जाते हैं। चंकू प्लीज़, मेरी ये लास्ट रिक्वेस्ट है, वरना तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। ताई ताई, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। मैं ताई के बिना नहीं रह सकता। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। जीसो, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? इतने पत्थर दिल तुम कैसे बन सकती हो? तुम वो जीसो नहीं हो सकती जो कहा करती थी कि अगर मुझ पे मैजिक होता तो मैं ये रांझा और लैला मजनू को मिला देती जाके। तुम कहानियों में जाके उन्हें मिलाने की बातें करती हो। तुमने तो रियल लाइफ में दो प्यार करने वालों को बिछड़ा दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उन्हें मिला सकती हो, लेकिन इन्हें जुदा कर रही हो। जिमिन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा इरादा नहीं था। तो जंकुक की हालत देखो, वो मर जाएगा उसके बिना। मत करो इन दोनों को अलग। जीसो, मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करती हूँ, लेकिन मोहब्बत किसी को तकलीफ देकर हासिल करने में या किसी से जुदा करके हासिल करने में नहीं होती। अपनी महबूब की खुशी में खुश होने से और उसकी खुशियों में शामिल होने से होती है। इस तरह तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी सिवाय गुनाह के। अजाब कमा रही हो तुम तो मोहब्बत करने वालों को जुदा करके। जिमिन बिल्कुल सही कह रही है जीसो बेटा। आखिर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा गुनाह मत करो ऐसा बेटा। उन दोनों को एक साथ जीने दो, भूल जाओ मेरे बेटे को। प्लीज वापस आ जाओ। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। ये सब क्या ड्रामा करके रखा है? क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? बंद करो ये सब। चंकुक, शादी करो मेरी बेटी से अभी इसी वक्त। अब्बू, रहने दीजिए। सही कह रही है जिमिन और मामी। चंकुक से शायद मैं शादी कर लूँ, वो मुझसे शादी कर ले, शायद फोर्स कर ली, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगा। मैं चंकुक की खुशी चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उसकी खुशी ताए में है, मुझ में नहीं। चंकुक, मुझे माफ़ कर दो। मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी, लालची हो गई थी। मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी। तुम्हारी खुशी क्या है किसमें, ये सब भूल गई थी। तुम अपनी ताई के पास वापस जा सकते हो। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सच में मैंने तुमसे दिल से ही प्यार किया था। जीसो,
मैंने कभी तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं सोचा। मैं बचपन से तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त और कज़न मानता आया था। मुझे नहीं पता कब तुम्हारे दिल में ऐसी फीलिंग आई और वो मेरे लिए आज ऐसी बन गई। लेकिन मैं थाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पता है उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज मैं तुमसे निकाह कर लेता तो वो मर जाती, चाहे वो कुछ भी कहे, पर वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी क्योंकि मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। मुझे माफ़ कर दो चंकू, आई एम सॉरी। भाई आपको भाभी के पीछे जाना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ जाएंगी। तुमने सही कहा, मैं ताई को देखता हूँ। अब्बू, नानू, मुझे माफ़ कर दो। आपको मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा और इतना कुछ आपको करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। कोई बात नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। तुम जक्कू की मोहब्बत में पागल थी और हम दोनों तुम्हारे प्यार में। वो तो चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही टाइम पर सही फैसला ले लिया, वरना शायद ज़्यादा पता नहीं कितनी ज़िंदगी बर्बाद होती। सही कहा नानू आपने, ये सब ज़मीन की वजह से हुआ। ज़मीन ने मुझे सही टाइम पे समझाया और झंकू को मैं इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। थैंक यू सो मच ज़मीन। ये तो तुम्हारा अच्छापन है जीसो, जो सही टाइम पे सबके सामने आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरे बेटे को समझा। आई एम सॉरी मामी, मुझे माफ़ कर दो। इतना कुछ सहना पड़ा आप सबको मेरी वजह से। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। देर से सही पर तुम्हें अकल तो आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जीसस से शादी करनी है। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अपने आप को क्या समझती हो तुम? कहीं की सेंसा हो? तुम्हारे कहना मानेंगे हर कोई। मैंने कहा ना जाओ, तुम्हें जीसस से शादी करनी है। अच्छा क्यों? मुझ में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहा? ऐसा नहीं है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो फिर तुम ही कह रही हो कि तुम जाओ जीसस से शादी कर लो। कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे क्यों करूँगी मैं? तो फिर मेरी शादी जीसस से क्यों कराना चाहती हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बस बहुत हुआ। पागल हुई है तुम? कुछ भी कहा था? क्यों कहा था? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी ये कहा था तुमने। आई एम सॉरी जंकक, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब सब ठीक हो गया है। अब सिर्फ तुम, मैं और कोई नहीं। तुमने मुझे इतना परेशान किया और इतना रुलाया, इसके बदले में तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट?